Hello student, our today's topic is motion of a charge in uniform magnetic field। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्लास 12th के चैप्टर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से मोशन ऑफ ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति कि भाई अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश को गति कराऊं तो उसके ऊपर चुंबकीय बल या उसकी गति किस प्रकार परिवर्तित होगी या उसका मोशन किस प्रकार से चेंज होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ एक चार्ज है इस और यहाँ पर चारों ओर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग तरीके से एंटर करा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको पैरेलली एंटर करा सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर एंटर करा सकता हूँ या किसी न किसी एक एंगल पर एंटर करा सकता हूँ। तो मोशन ऑफ द चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो तीन तरीके से अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मोशन ऑफ ए चार्ज, मोशन ऑफ द चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पैरेलल PARALLEL पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड कि when the charge is moving पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा फील अच्छा आएगा ना। बुक की लैंग्वेज थोड़ा रहने ही देता है, अपनी लैंग्वेज बनाते हैं। तो पहला क्या आएगा, when charge is moving along to the magnetic field, कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करता है। सेकंड क्या है, when charge is moving perpendicular to the magnetic field, और जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत प्रवेश करता है। एंड थर्ड वन इज when charge is moving, when the charge is moving with some angle, क्या थीटा is greater than 90 और less than 0, theta is less than 0, sorry theta is greater than 0 and less than 90 from the magnetic field, from the magnetic फील्ड। तो देखो तीन केस है और तीन केस पर अपन विचार करेंगे। पहला क्या है, व्हेन द चार्ज इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है। व्हेन द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत प्रवेश करता है। व्हेन द चार्ज इज मूविंग विद द सम एंगल, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल में एंटर करता है। अब देखो तीनों केस में जो पहला केस है वो क्या करेगा, तो इस चीज़ को इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी है किधर, इनवर्ड द प्लेन या डाउनवर्ड द प्लेन, डाउनवर्ड प्लेन मतलब प्लेन के अंदर की ओर या इनवर्ड प्लेन, जैसे भी बोलना चाहो। अब यूनिफॉर्म कैसे, क्योंकि देख
ये सारी की सारी जो लाइनें आएगी वो सारी की सारी लाइनें क्या एक दूसरे के पैरेलल। अब ये अगर चार्ज भी ऐसे एंटर करे तो तुम्हें ऐसे शायद रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये चार्ज है, चार्ज का मोशन भी ऐसे ही है, ये क्यू चार्ज भी कैसे मोशन में है, इस तरीके से। यहाँ से ज़्यादा फील आया नहीं है तो देखो सेकंड वाले से देखते हैं एक बार, थोड़ा इसी डायग्राम को थोड़ा और चेंज करता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू तो उसमें इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उधर जा रही, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही, ठीक है, बी और बी, क्लियर। अब यहाँ पर एक कोई चार्ज है, क्यू चार्ज, और वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली एंटर कर रहा है, क्लियर। तो V एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जब V और B के पैरेलल होगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। V और B के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है अपना, तो जो चुंबकीय बल होता है ये अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था, F बराबर QVB मैग्नेटिक फोर्स, QVB साइन थीटा। तो FM बराबर होता है Q V क्रॉस B, और इसको खोल देंगे तो हो जाएगा QVB साइन थीटा। हाँ भाई, थीटा क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री। तो यहाँ पर अपन रख देंगे साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कितनी, 1 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 0 को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब अपने को एक चीज़ यहाँ से समझ में आई कि इस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली एंटर कर रहा है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 0 न्यूटन। तो जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं इस चार्ज पर तो बंदा जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। मतलब कि इसका पाथ क्या डिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा, मतलब इसके पाथ में कोई भी चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज के ऊपर, 0। तो जब चार्ज पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो चार्ज का डिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा, तो चार्ज अपने पाथ पर चलता रहेगा। तो ये कौन सा पाथ ले रहा है, ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ ले रहा है, इसे बोलते हैं लीनियर पाथ। तो when the charge is enter parallel to the magnetic field then it follows कौन सा पाथ, लीनियर पाथ। हिंदी में नाम बहुत जबरदस्त है, इसे बोलते हैं ऋजु रेखीय पाथ, ऋजु रेखीय पथ। तो याद रखने वाली चीज है, कभी कभी तुमसे पूछ भी ले तो याद रखना। तो आज अपन केवल इसका पहला केस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 2 and 3 केस आर डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आज के लिए थैंक यू।